ठेकेदार प्रदीप रामचंदानी जी की कंपनी, हाँ मेजर AM रामचंदानी, हाँ करेंगे किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? इसकी पैरवी करके साल भर से जो इसकी पैरवी कर रहे हैं कि यही टेंडर हो, बिना क्लब के हो और ऐसे एट पार पे जाए, तो किसको ये करना चाहते हैं प्रोत्साहन? ये यही जानते होंगे होती है। प्रदीप रामचंद्रन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पे आरोप लगा दिए। आमदार ने कहा था कि भाई उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है काम की, मैंने भी शिकायत की है महानगर पालिका में। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आए लेते हैं मुलाकात झापी कंपनी के ऑथराइज पर्सन यानी प्रेमजा जी के छोटे भाई शरद झा। शरद जी, अभी हमने हाल ही में एक इंटरव्यू किया RTI एक्टिविस्ट CA मोती लुधवानी का। उन्होंने खुला आरोप लगाया झापी कंपनी के ऊपर कि झापी कंपनी फिक्सिंग करती है, और जो फिक्सिंग है ये खाली उल्लासनगर में है। बाहर किसी जो भी महानगर पालिका है, जैसे उदाहरण के तौर पे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, थाना महानगर पालिका या अंबरनाथ पालिका, यहाँ पर फिक्सिंग नहीं होती है, वहां पर बिडिंग होती है। तो खाली उल्लासनगर में झापी कंपनी मैनेज करके महानगर पालिका को और फिक्सिंग करती है, जिसमें बिडिंग नहीं होती है, जिसमें बिडिंग के कारण महानगर पालिका को नुकसान होता है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर सर? तो सबसे पहले तो मैं फिर सुबह होगी चैनल को, सभी दर्शकों को मैं मंदिर निर्माण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे मिथिला के प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी को। तो जय सिया राम। जय सिया राम। और अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। आपका भी मैं थैंक्स करता हूँ, क्योंकि आपने जैसे लास्ट इंटरव्यू मैंने देखा तो आपने बताया कि पत्रकारिता की धर्म के लिए, मतलब जो हम दूसरे के भी पक्ष रखें, और आप आए उसके लिए हमें मौका दिया बोलने का, तो उसके लिए वो तो हमारे सर धर्म है, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सही। और अब मैं मुद्दे पे आता हूँ जी। तो हमारे जो सो कॉल्ड CA मोती लुधवानी जी है, अब उन्होंने एक आरोप लगा दिया हम पे कि 42 करोड़ का घोटाला हमने कर दिया है। हाँ बरोबर सर, 42 करोड़ का घोटाला कर दिया। और सर मानना भी चाहिए, क्योंकि CA है, इज क्वाइट मतलब वेल एजुकेटेड पर्सन है, क्वालिफाइड पर्सन है। जी सर। और जब 42 करोड़ का घोटाला हुआ, इतना बड़ा अमाउंट है, और एक ऐसे व्यक्तित्व कह रहे हैं जिनके नाम के पहले एक टाइटल लगा हुआ है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सर पढ़े लिखे, हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे, तो लोगों के दिमाग में परसेप्शन जाता है कि यार पढ़ा लिखा इंसान है, ये ईमानदार व्यक्ति होगा, ये जानकार व्यक्ति होगा, बहुत समझदार व्यक्ति होगा। अगर ये कह रहा है तो ज़रूरी है कि वो 42 करोड़ का टेंडर का घोटाला हुआ ही होगा, क्योंकि CA कह रहे हैं। और एक परसेप्शन बना दिया जाता है कि सर ठेकेदार मतलब वो तो गलत ही होगा, पहले से ठेकेदार मतलब वो गलत इंसान ही होता है, इस तरह की एक परसेप्शन बना दी जाती है। तो ठीक है, ये उनकी अपनी मान्यता है। लेकिन सर मैं एक चीज़ मतलब आई एम सेइंग कि देयर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन लिटरेट पर्सन एंड एजुकेटेड पर्सन सर। दोनों में अंतर होता है सर, कि ज़रूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो जानकार व्यक्ति होगा और एक जानकार व्यक्ति वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। सर के ये अंतर कैसे है, मैं इस पर थोड़ा गौर करना चाहूँगा। कि उन्होंने हमारे पे इल्ज़ाम लगाया कि 42 करोड़ का घोटाला हो गया। सर खुद ही कह रहे हैं कि हमें 2 काम मिले हैं लगभग 14 करोड़ के, 28 करोड़ के। सर 28 करोड़ का काम हमें मिला है, फिर 42 करोड़ का घोटाला कैसे हो जाता है वो? 42, ये अकाउंटेंसी सर मुझे उनकी थोड़ी समझ में कम आती है कि कैसे हो जाता है, वो तो वही क्लैरिफाई करेंगे। और फिर उन्होंने बताया कि चलो ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं कि 42 करोड़ का घोटाला झापी कंपनी ने, नहीं हमने कर दिया, ठीक है। तो 42 करोड़ और कैसे किया है, तो जैसे उन्होंने बताया कि क्लबिंग हो जाती है, हम क्लबिंग करते हैं, हम फिक्सिंग भी हो जाती है, फिक्सिंग कर देते हैं, हम उसमें कंडीशंस पे मैनिपुलेट कर देते हैं, मतलब हम बनाते हैं।
कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन सारे हम करते हैं। पहले 30 फिर बाद में 60 अगर हाँ, 75 मतलब मशीनरी की साइज हम 30 होती है, फिर 60 हम कर देते हैं, पहले 30 लेके आते हैं, फिर 60 लेके आते हैं। पता नहीं वो कह रहे थे शायद कि हमने अभी 70 का ये ले लिया है। महानगर पालिका को ऑटो बोलेंगे तो ऑटो भी डाल देगी। हाँ, मतलब मैं ऑटो ले लूंगा तो ऑटो आ जाएगा, गोडाउन बोलूंगा तो गोडाउन आ जाएगा। ये सब सारी कंडीशंस हम लोग तय कर देते हैं सर। ठीक है सर, अगर ये बात आती है इनकी तो मैं इस बात पे तो पहले खारिज करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ प्लांट की बात जो है कर रहे थे, आरएमसी प्लांट की साइज हमने बढ़ा दी, और जैसे ही हमने 75 का ले लिया तो हमने उसको 2 जून 2023 में हमने प्लांट ले लिया सर 75 का, और उसके बाद हमने उसमें 60 मैन्डेटरी करा दी, यानी 60 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी की हमने उसमें मैन्डेटरी करा दी जून 2023 के बाद में, ऐसा उनका कहना है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहूँगा, एटलस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सर, उनकी कस्टमर लिस्ट है सर, जिससे हमने आरएमसी प्लांट परचेज की सर। तो इसमें तो अभी हाल ही में लगभग ये करंट लिस्ट है, 8 जनवरी 2024 तक की ये लिस्ट है, और इसमें एक जो उल्लासनगर के भी एक ठेकेदार ने अभी हाल ही में लिया, उनका भी नाम है। तो पहले तो मैं दिखा दूँ आपको कि आप दिखा दीजिएगा फोटो लेके थोड़ा अच्छे से। बिल्कुल। तो 20 जनवरी 2023 को झापी कंपनी ने 75 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी की ये मशीनरी ली, और उनका कहना है कि मशीनरी लेने के बाद हमने कंडीशंस में मैनिपुलेट कर दिया। हाँ, महानगर पालिका में मैनिपुलेट करके महानगर पालिका को कंडीशन डाल और उसका 60 का मिनिमम, मतलब मिनिमम 60 कैपेसिटी की मशीनरी रिक्वायर्ड है, मतलब मैंडेटरी कर दी, ऐसा उनका कहना है जून 2023 के बाद। बराबर। लेकिन सर क्या होता है ना, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि इनको जानकारी की अभाव है सर। अभी इनको मैंने जैसे बताया आपको कि ज़रूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानकार व्यक्ति हो, मैंने जैसे कि कहा आपको। तो और एक जो जानकार व्यक्ति जो नहीं होता है ना सर, वो थोड़ा सा अबोध बालक की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि अबोध बालक भी बिना जानकारी के बोलते रहते हैं, ऐसे ये भी बोलते रहते हैं हमारे सो कॉल्ड सीए साहब। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा जो प्रीवियस प्लांट है सर, जो हमने 10/10/2017 में ली थी, ये आप देख सकते हैं 10/10/2017 में झापी कंपनी, और 2017 में ऑलरेडी हमारी जो आरएमसी प्लांट है उसकी कैपेसिटी जो थी वो 60 क्यूबिक मीटर की थी सर। ऑलरेडी 2017 में ही हमारी जो प्लांट की जो कैपेसिटी थी ना सर, वो 60 क्यूबिक मीटर की थी। तो अगर जब हमें उसको मैनिपुलेट करके चेंज करना होता तो हम 2023 का वेट क्यों करेंगे, हम तो 2017 में ही कर देंगे इसको। 60 तो हम 2017 में ही कर सकते थे। और ठीक है, इनके कहने के अनुसार कि मतलब 2019 में सारा मैनिपुलेशन ज़्यादा हुआ, इन लोग ज़्यादा ये सब करने लगे, तो 2019 में कर देते मैनिपुलेट। ये इतने 4-5 साल का गैप रख के हम क्यों करेंगे सर? हाँ, और अभी हमने जब लिया है 75 का लिया है कैपेसिटी, तो 60 का हम क्यों कर रहे हैं? 75 का कर देते, कोई बैठेगा ही नहीं सर, हम ही ले लेंगे। तो ये मैं उनको मतलब बताना चाहता हूँ कि ये उनकी जानकारी का अभाव है सर, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। अबोध बालक है सर, बिल्कुल अबोध बालक। क्यों अबोध बालक है? क्योंकि मैं अब दूसरे चीज पे भी आना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि क्लबिंग जो होता है ये झापी कंपनी द्वारा होता है। हाँ, ठीक है, 42 करोड़ के टेंडर में भी सब क्लबिंग कर दिया है इन्होंने। हाँ, ठीक है, और मतलब और दूसरे महानगर पालिका में कहीं नहीं होता है। प्रेम झा जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने। हाँ, तो मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा समय चाहूंगा इस पे क्लबिंग। बिल्कुल बोलिए सर, बहुत शॉर्टकट में थोड़ा मैं शहर में सच्चाई आनी चाहिए सर, एकदम सच्चाई, और मैं तथ्य पे भी बोलूंगा सर। बिल्कुल। ये सर लगभग ये आप फोटो दिखा दीजिएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट शीट होती है सर। हाँ। 9,98,000 की एब्स्ट्रैक्ट शीट है सर, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की। ठीक है सर, ये ऐसा एक लिस्ट, और ये ऐसा ही दूसरा एब्स्ट्रैक्ट शीट है 9,98,000, अराउंड 10 लाख की सर। और उसी एब्स्ट्रैक्ट शीट की जो ये सारी लिस्ट है, और उसको क्लब कर दिया है सर। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने क्लब करके लगभग 4.25 करोड़ के ये टेंडर मंगाए हैं, और दूसरा 5 करोड़ 31 लाख के ये इस तरह की क्लब करके टेंडर मंगाए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने। और ये टेंडर लाइव है सर, आप साइट पे मतलब चेक कर सकते हैं कोई भी जाके। दूसरा सर, क्योंकि वो लगभग हमारे से बड़ा महानगर पालिका है कल्याण डोंबिवली, और यहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर होगा, तो हम थोड़ा नजदीक आते हैं सर। अंबरनाथ नगर परिषद सर, ये अंबरनाथ नगर परिषद दलित बस्ती का टेंडर है। ये सारे लिस्ट हैं उसके काम के, सारे लिस्ट जिसको क्लब कर दिया गया है, और लगभग ये 8 करोड़ 43 लाख का टेंडर मंगाया गया है सर, क्लब करके सर, क्लब करके। अब मैं आता हूँ सर एक वापस से कल्याण डोंबिवली महानगर, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था उन्होंने। तो ये 9 टेंडर सर, अलग टेंडर मंगाए गए थे, 9 अलग अलग टेंडर मंगाए गए थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने फिर से कैंसिल किया दिया। कैंसिल करके सर उनमें से ये 9 लिस्ट वापस से आ गए हैं, और 9 का हमको क्लब कर दिया सर।
और फिर वो अमाउंट हो जाता है 35 करोड़ 26 लाख का टेंडर उन्होंने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने इसे क्लब करके सर इशू किया है स्टेट। यानी यहाँ पे बिडिंग नहीं हुई है। अब ये तो झापी कंपनी ने नहीं की होगी, नहीं यहाँ पे बिडिंग नहीं हुई होगी ना, जो यहाँ पर नहीं हो रही है। वो ज़्यादा वो जानते हैं, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के बारे में भी वही ज़्यादा बोलते हैं, वही ज़्यादा बोलेंगे। फिर सर मैं चौथे थोड़ा उससे बड़ा आना चाहता हूँ सर, जो कहते हैं कि शायद मिनिस्टर के अंडर में भी आता होगा MMRDA सर। तो MMRDA के सर ये 4 काम निकले थे देखिए। हाँ। इसको भी क्लब कर दिया गया, 50 करोड़ का टेंडर क्लब करके मंगाया गया सर। क्लबिंग से नुकसान जो होता है सर, नुकसान होता है फायदा होता है सर, यही जानना है हमें कि ये नुकसान होता है कि फायदा होता है। हाँ। तो ये सब मैं मुद्दे पे आऊँगा सर इस पे। होगी तो भिलो जाएगा सर, जैसे मैं भिलो जाएगा तो आपको सर एक तथ्य के साथ मैं आपको ये साबित करूंगा कि ये मतलब बिडिंग होती है नहीं होती है, किसमें होता है किसमें नहीं होता है। हाँ। तो इसमें भी सर एक छोटा सा वो प्रावधान था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन हम डाल देते हैं या हम मैनिपुलेट करके झापी कंपनी डाल देती है। हाँ। तो सर ये यही MMRDA के टेंडर में जो क्लब किया हुआ है, तो क्लब किया हुआ है 50 करोड़ का, उसने सर ये कंडीशन डाला हुआ था कि पेवर फिनिशर विद इलेक्ट्रॉनिक सेंसर फॉर ऑटोमेटिक लेवल कंट्रोल, इस तरह की उन्होंने मशीनरीज मांगी थी सर। लेकिन क्या है कि कोई भी जब ये टेंडर होता है तो उसके पहले एक प्रीबिड मीटिंग कराई जाती है। हाँ। तो उसमें आप अपने सजेशन ऑब्जेक्शन रख सकते हैं, जैसे कि झापी कंपनी भी गई थी और उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्शन उठाया इस पर कि सर आप इस तरह की मशीनरीज नहीं मंगाई, क्योंकि उल्लासनगर का टेंडर था। तो उल्लासनगर के रोड की वेद इतनी है नहीं कि मतलब इस तरह की मशीनरीज वहाँ पे यूज़ हो, तो इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया था। मगर उन्होंने GR का हवाला देके, ये नियम देके उन्होंने हमारी बात को डिनाई कर दिया सर, और डिनाई कर दिया और हमारी चीज़ को खारिज कर दिया। इस वजह से क्या हुआ कि झापी कंपनी इसमें एलिजिबल नहीं हुई। तो अब हमने भाई तो नहीं मचाया कि भाई अरे यार ये तो मैनिपुलेट कर दिया है, ये क्लब कर दिया है टेंडर को, ये तो मतलब गलत है। हमने वही किया सर जो इंडिया में होता है कि आपने जाके एक कंपनी हायर करिए जो इस तरह के काम में एलिजिबल हो सके, आप उस कंपनी में काम करिए। हमने गए और एक कंपनी हायर की और हमने उसमें एलिजिबल हुए, काम कर रहे उस पर। तो बात ये आती है सर कि ये कोई हमारा दिया हुआ या हमारा बनाया हुआ ये नहीं होता है, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी से। ठीक है सर, और सब मैं उस नियम के अनुसार आपको बताना चाहता हूं। अभी आते हैं कि जो छोटे छोटे जो टेंडर्स आते हैं 10-10 लाख रुपए के, जी सर, उनका ऐसा कहना सर मैं उस पे भी आना चाहता हूँ। वो 10-10 लाख के जो टेंडर है ना सर, उस पे भी आना चाहता हूँ। बस ये एक दो चीज़ रह गया, वो भी खत्म हो जाएगा सर। कल उन्होंने वो मूलभूत सुविधा की बात की थी और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की बात की थी कि उनके अलग अलग टेंडर मंगाए जाते हैं सर, लेकिन उनके एक क्लब किया हुआ टेंडर भी है, ये सारी लिस्ट है सर। ये 11 करोड़ की क्लब की हुई टेंडर और कल्याण महानगर पालिका की है, जो कहते हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका के अलावा कहीं नहीं होता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही कहा था। ठीक है, तो क्लब करके मैंने अभी सब दिखाई दिया आपको, लाइव टेंडर, अलग अलग श्रेणी की टेंडर मैंने दिखाए। जैसे एक लाइव टेंडर है, एक अमरनाथ नगर पालिका का टेंडर है, MMRDA के टेंडर्स हैं, अलग अलग दिखा दिए। और अब ये मूलभूत सुविधा, इसमें भी एक सर कंडीशन है जो कहते हैं ये कंडीशन भी झापी द्वारा ही दिलवाया जाता है। ठीक है, और ये और किसी महानगर पालिका में और कहीं नहीं होता है, खाली यहाँ पर ही होता है सर। तो वो इसमें ये आप दिखा दीजिएगा कि RMC प्लांट मिनिमम 60 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी प्लांट कैपेसिटी, जिसके ऊपर उन्होंने बवाल मचाया कि मतलब हमने 75 लेने के बाद 60 कर दिया है। हाँ। और ये 60 और कहीं नहीं मांगा जाता है, केवल उल्लासनगर महानगर पालिका में और झापी द्वारा। झापी का 75 क्यूबिक का प्लांट है। जी सर, इसके लिए 60। जी सर, और किसी के पास है नहीं, इसके लिए सब टेंडर्स झापी सर मिनिमम 60 कैपेसिटी की उन्होंने मंगाई है। ठीक है सर, जबकि उनको ये जानकारी का अभाव था कि हमारे पास जो इससे पहले का जो प्लांट था 2017, वो भी हमारा 60 क्यूबिक मीटर ही था। बहुत बालक सर, जी जानकारी लेने की बहुत जरूरत है सर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है सर कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर लेंगे और आप जानकारी नहीं रखेंगे तो मेरे हिसाब से वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर हो जाएगा पढ़ी हुई। आपको जी बिल्कुल सर, क्योंकि वो तभी आपके काम का है जब आप जानकारी को इकट्ठा कर लेते हैं और तब आप जब उस तथ्य के साथ में बोलते हैं ना सर, तो उस बात में बहुत दम होती है, वजन होता है सर। और सर क्योंकि और उन्होंने 10 लाख पे भी सर आता हूँ, बस ये 10 लाख वाले पे मुझे याद आता हूँ सर, पूछूंगा। जी आगे बढ़िए, कोई इशू नहीं। हाँ, तो जो एक मैंने बताया था जैसे कि 42 करोड़ 42 करोड़ ये बार बार कह रहे हैं। हाँ। तो 42 करोड़ के टेंडर का भी एक प्रीबिड मीटिंग हुआ था सर। ठीक है सर, प्रीबिड मीटिंग हुआ था और उस प्रीबिड मीटिंग में, क्योंकि उनके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि क्यों क्लबिंग होती है। हाँ। क्योंकि 3 तरीका उन्होंने बताया था। एक तो हमारी साइज़ का बताया, मशीनरी साइज़ जो हमने 75 डालते ही मतलब लेते ही 60 क्यूबिक मीटर कर दिया, जिसको मैंने मतलब अच्छे से खारिज करके बता दिया, पेपर दिखा दिया कि ऑलरेडी हमारे पास 60 बहुत पहले से ही थी, 2017 से। हाँ। तो अब मैं आता हूँ उस पर, जो सेकंड चीज़ उन्होंने कहा कि क्लबिंग जो कर ली जाती है, उल्लासनगर में क्लबिंग क्यों हुई है, या
कहीं और पे क्लबिंग क्यों होती है, मैं उसका रास्ता आपको बताता हूँ, लेकिन मैं इसी 42 करोड़ के टेंडर के हिसाब से ही बताऊंगा आपको जो प्रीविड मीटिंग में हुआ था सर। तो प्रीविड मीटिंग में सर ये कंपनी है ठेकेदार प्रदीप रामचंदानी जी की कंपनी, हाँ मेजर AM रामचंदानी, हाँ ये कंपनी है, आप फोटो दिखा लीजिएगा। हाँ। तो उसमें उन्होंने मतलब ये सवाल उठाया था कि क्यों इस तरह के टेंडर को आप एकत्रित करके लेके आते हैं, मतलब क्लबिंग करके लेके आते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया था। तो उसके बदले में उनको ये जवाब दिया गया था कि GR के हिसाब से ये पैकेजिंग टेंडर आई हुई है और इसे क्लब करके ही मनाया जाएगा। सर GR जो होता है ना सर, वो हम नहीं बनाते हैं सर, ये झांपी कंपनी द्वारा नहीं बनता है सर, ये उल्लासनगर महानगर पालिका भी नहीं बनाती है सर, ये तो आपको भी पता होगा सर, ये महाराष्ट्र शासन, तो उनको सबको फॉलो करना होता है, बाकी के महानगर पालिका को इनको सबको फॉलो करना पड़ता है सर ये। तो ये उसके अधिनियम वो सब नंबर लिखे हुए हैं, तो उसके नियम के हिसाब से कैसे। अब मैं एक चीज़ पे और आना चाहता हूँ, जो उन्होंने एक और बात कही थी ओनरशिप ऑफ मशीनरी की सर, ये भी इसी 42 करोड़ के इसमें ही आ गया है। एक जन ने ऑलरेडी इस चीज़ का क्वेश्चन उठाया था कि आप ये कंपल्सन क्यों कर रहे हैं, मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं कि ओनरशिप ऑफ मशीनरी का आप उसको रेंट पे क्यों नहीं, हाँ बराबर, जैसे वो कह रहे हैं कि GR होता है वगैरह कि वो रेंट पे भी ले सकते हैं ऐसे, तो सर थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा उनको सर, वो तो हर चीज़ में। तो यहाँ भी उनको जवाब मिला है सर, एज पर GR मतलब एज पर अकॉर्डिंग टू रूल, कि उन्होंने लिखा हुआ है कि 50 लाख के काम के ऊपर जो भी काम होता है सर, उसमें ऑलरेडी ये प्रावधान है। जबकि उनका कहना है मोती लुधवानी जी का कि ये लोग टेंडर को क्लब कर देते हैं और 1.5 करोड़ तक लेके जाते हैं, मतलब झापी कंपनी क्लब कर देती है और 1.5 करोड़ तक लेके जाते हैं ताकि ओनरशिप ऑफ मशीनरी मांगा जाए, इनको मशीनरी खरीदना पड़ जाए सामने वाले लोगों को। जबकि उनको पता नहीं है कि 50 लाख के ऊपर के काम में ही ये मैंडेटरी हो जाता है, 1.5 करोड़ तक जाने की जरूरत नहीं होती है। 50 लाख का काम उन्होंने उठाया तो मैंडेटरी है कि आपको मशीनरी खुद की होनी चाहिए, रेंटेड नहीं होनी चाहिए, ऐसा सर वो चीफ इंजीनियर मंगा सकते हैं। ठीक है, ये भी GR है सर, ये आप फोटो दिखा दीजिएगा तो उसमें सब मैं बिल्कुल नंबरिंग लगा हुआ है, वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये कैसे सर, इस चीज़ पे वो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो है ना, ये मतलब ये एक्चुअल चीज़ है, इस पर वो जानकार व्यक्ति ही बोलेगा, इस पर वो सवाल जवाब नहीं करेंगे क्योंकि GR है ना सर, GR की बातें, रूल्स की बातें हैं सर। इसके अलावा सर तो आपने मुझे बताया था कि छोटे छोटे टेंडर जो 10-10 लाख के जो निकलते हैं, ये वो जो गली गली में जो नालियां बनती है, जी सर, उस नालियों के लिए भी जब टेंडर निकलते हैं तब 75 क्यूबिक या 60 क्यूबिक, 75 क्यूबिक मीटर के आज तक कभी किसी ने नहीं मांगा है, हाँ किसी ने नहीं मांगा, 60 क्यूबिक की भी डिमांड होती है महानगर पालिका के टेंडर में, जो छोटे छोटे जो टेंडर निकलते हैं 10-10 लाख रुपए, छोटे 10-10 लाख के टेंडर, तो गली के अंदर छोटे छोटे 10-10 लाख वो प्लान जाएगा कैसे? कौन कह रहा है सर 10-10 छोटे छोटे 10-10 लाख के टेंडर, जो छोटे जो इन्होंने क्या मोती ने जी, वो मोती लुधवानी जी कह रहे हैं तो थोड़ा मानना चाहिए, जो आरोप लगाया मैं वही उसी का सवाल ईमानदार व्यक्ति है तो मानना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ कि 10-10 लाख के जो, जैसे मैंने भी एब्स्ट्रैक्ट शीट दिखाया आपको, 10-10 लाख के टेंडर है उसको क्लब कर दिया गया है। जैसे 42 करोड़ का टेंडर था, पैकेजिंग में आया था सर, तो इसको क्लब कर दिया, इसमें काफ़ी रोड्स के काम है, रोड के बाजू के नाले के काम है सर, RMC से होता है ना सर, वो RMC आज हम अपग्रेड ज़माने में चल रहे हैं सर, अपग्रेड मशीनरीज आ गई है, पहले मिक्सचर में बन रहे थे, अभी प्लांट पे बन रहा है, RMC में बन रहे थे, उसके बाजू के नाले हैं, वो सब RMC से ही बनेगा, तब तो जल्दी रास्ता क्लियर होगा ना सर, जल्दी फास्ट काम भागेगा। अभी वो ये कह रहे हैं कि भैया अंदर गली में सर ट्रॉली से भी लोग लेके जा रहे हैं, खैर वो अलग बात है, RMC से ट्रॉली में भी खाली होता है, लेके जा रहे हैं, काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। और ये हर काम के लिए मैंडेटरी नहीं हो जाता है कि मतलब इसमें डाल ही दिया है, जो आप कह रहे हैं 10-10 लाख के काम में, मैं उस पर भी आना चाहता हूँ कि 10-10 लाख का काम, जिसके कारण उन्होंने कहा कि ये फॉर्मेलिटी डालने से जिसके कारण झापी कंपनी को 400 से अधिक काम मिले हैं। हाँ सर, मैं उस पर भी आना चाहूँगा कि 400 से अधिक काम मिले, नंबर ऑफ वर्किंग की बात कर रहे हैं वो, तो मैं थोड़ा उस पर आना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपसे मतलब एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मुझे आप ये समझाइए कि 42 करोड़ 42 करोड़ ये बड़ा अमाउंट लग रहा है आपको, या 52 करोड़ 52 करोड़ ये बड़ा अमाउंट लग रहा है? 52 करोड़ लगेगा, सीधी बात है। तो सर क्योंकि अभी 52 करोड़ में इस हिसाब से ले रहा हूँ, एक्चुअली है वो 50 प्लस अराउंड, तो मैं उसको 52 करोड़ पकड़ रहा हूँ। तो अभी कहने का मतलब मेरा ये था कि 52 ये 42 करोड़ का टेंडर जो उन्होंने कहा 42 करोड़ का घोटाला हो गया झापी कंपनी द्वारा, हालांकि हमें मिला है 28 करोड़ का, उनके हिसाब से 28 करोड़ का टेंडर मिला, लेकिन 42 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, 28 करोड़ सर, इसमें एक टेंडर जो था हमें लगभग -2.5 पे मिला हुआ है 42 करोड़ में सर, तो और उसकी जो कीमत हो जाती है, अगर वो GST पकड़ के ये टेंडर बता रहे हैं तो उसकी लगभग 35-36 लाख रुपए GST पकड़ के वो अमाउंट हो जाता है सर। 35-36 लाख रुपए का फ़ायदा, अगर ये जो फ़ायदा हुआ है ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हुआ है इस 42 करोड़ के टेंडर में, ठीक है सर।
तो 35-36 लाख रुपए का फायदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को है, यानी इनडायरेक्टली पब्लिक का फायदा हुआ है इस 42 करोड़ के क्लब किए हुए टेंडर में सर। और अब मैं बात कर रहा हूँ सर 52 करोड़ का टेंडर सर। अब ये 52 करोड़ का टेंडर जो है ना सर, ये बिना क्लब किया हुआ टेंडर है सर, और इस साल भर में मंगाए हुए लगभग 10-10 लाख रुपए के छोटे छोटे टेंडर्स हैं सर, जो जिसकी पैरवी मोती लुधवानी जी हमारे सो कॉल्ड सीए साहब हमेशा इसकी पैरवी ज़्यादा करते हैं कि भाई अलग अलग छोटे छोटे टेंडर्स मंगाने चाहिए ताकि इसमें बिडिंग ज़्यादा हो। हाँ। इसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके, ज़्यादा लोग आए, इसमें ज़्यादा बिडिंग होगी, 10% और 15% का मार्जिन मिलेगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को फ़ायदा होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा। सर साल भर से ये टेंडर निकला हुआ है, छोटे छोटे टेंडर्स निकले हुए हैं, और जब मैं इनको देखता हूँ सर तो इसमें मेरा एक सवाल जागता है सर कि ये अधिकांश मैं तो कहूँगा अधिकांश, लेकिन एक भी टेंडर माइनस या बिलो में नहीं जाता है। सारे के सारे एट पार जीरो पे जाते हैं सर। तो सर जब एट पार जीरो पे जाता है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को क्या मिला? जीरो। पब्लिक को क्या मिला? जीरो। यही 42 करोड़ का टेंडर है, इसमें ये 35-36 लाख का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को फायदा हो रहा है, पब्लिक को फायदा हो रहा है, जो क्लब कर दिया गया है। और जो बिना क्लब किया है, छोटे छोटे टेंडर्स मंगाए गए, जिनकी पैरवी, जिनकी प्रोत्साहन सीएम मोती लुधवानी जी करते हैं, उसमें जीरो मिल रहा है। उसमें तो ये एट पार पे जा रहा है, कहाँ कुछ कह रहे हैं इस चीज पे वो, और इसकी तो उल्टा पैरवी कर रहे हैं वो। और इससे बड़ी बात सर, ये जो 52 करोड़ का टेंडर, जो 10-10 लाख के अलग अलग छोटे छोटे टेंडर्स मंगाए जाते हैं सर, कहने के लिए मतलब इनके कोई माई बाप नहीं होते सर। मतलब माई बाप नहीं होने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होती है सर, इसको मैंडेटरी नहीं है थर्ड पार्टी ऑडिट की। फोटो निकालना कोई मैंडेटरी नहीं है सर, थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होती है। फोटो निकालना तो तब होता है जब देखिए थर्ड पार्टी ऑडिट, आपने जो काम किया उसका फोटोग्राफ तो लेना, वो तो देना ही है ना सर बिलिंग में। लेकिन सर चेक कौन, मतलब थर्ड पार्टी ऑडिट भी होती है ना, 2 दिन के बीच में तीसरा भी आके ऑडिट करे उसे। हाँ। तो वो थर्ड पार्टी ऑडिट्स में नहीं होती है सर। 10 लाख के काम में 10 लाख के काम है सर। 50 लाख के काम के ऊपर का जो भी काम होता है उसमें मैंडेटरी होती है। उसमें मैंडेटरी, ठीक है। तो जैसे ये क्लब किया हुआ है 42 करोड़ का टेंडर, तो अब ये क्लब किया हुआ 42 करोड़ का टेंडर जिसे घोटाला कह रहे हैं, ये क्लब किया हुआ 42 करोड़ का टेंडर 35-36 लाख का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को फायदा दिलाता है या इनडायरेक्टली पब्लिक को फायदा दिलाता है। वहीं पे ये बिना क्लब किया हुआ टेंडर जो कि 52 करोड़ का हो जाता है, उनसे भी बड़े अमाउंट का, वो टेंडर जीरो पे जाता है, एट पार पे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को क्या मिलता है? जीरो। पब्लिक को क्या मिलती है? इनडायरेक्टली जीरो। लेकिन इस पे थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होगी। थर्ड पार्टी ऑडिट होगी इस पे 42 पे, जो फायदा दे रहा है उस पर जरूर होगी, लेकिन इस पे नहीं होगी। लेकिन इसके लिए कोई सवाल नहीं, इसके लिए वो प्रोत्साहन करेंगे किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसकी पैरवी करके साल भर से जो इसकी पैरवी कर रहे हैं कि यही टेंडर हो, बिना क्लब के हो और ऐसे एट पार पे जाए, तो किसको ये करना चाहते हैं प्रोत्साहन, ये यही जानते होंगे। और इसमें एक चीज़ और है सर कि ऐसे छोटे छोटे टेंडर जो होते हैं ना 10 लाख के, ये सर ऑनलाइन प्रोसेस से नहीं आता है, ई टेंडरिंग नहीं होती है इसकी। ये वेबसाइट पे आना चाहिए ना, ताकि सब लोग देख सके। हाँ। क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये नहीं आता है सर। क्यों? इस पे सवाल नहीं करते, क्यों नहीं आते? ये तो उनको जानना चाहिए ना, ये उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि क्यों नहीं आता है। जो छोटे छोटे टेंडर्स अगर ऑनलाइन आते हैं तो छोटे छोटे जो ठेकेदार, तब बिडिंग होगा ना सर, बिडिंग तो तब होगा, तब ट्रांसपेरेंसी आएगी, तब लोगों को मालूम पड़ेगा। ये उसके जो छोटे छोटे ठेकेदार साल भर से वो ये बात कह रहे हैं, साल भर से वो इसकी पैरवी कर रहे हैं कि छोटे छोटे ही टेंडर होने चाहिए, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये ई टेंडरिंग होना चाहिए, ये इस तरह से होना कि या तो उनको जानकारी का अभाव होगा, जैसे कि मैंने कहा, या बहुत बालक, या तो जान के भी अनजान बनते होंगे किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्या वो तो वही क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। वो तो है। ठीक है सर। तो ये जो छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं, जी सर, जो बेचारे जो छोटे छोटे काम लेते हैं, कभी इसी पैसे का छोटा काम 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, जी सर, आपकी क्लबिंग की वजह से वो बेचारे लोग सर काम बंद हो गया। सर हमारी क्लबिंग नहीं होती है सर, वो मैंने अभी तो साबित किया। जो महानगर पालिका क्लबिंग करती है, महानगर क्लबिंग करती है, जो समझे महाराष्ट्र शासन के द्वारा वो जो भी करते हैं, तो छोटे छोटे ठेकेदारों ने क्या दोष किया? सर छोटे छोटे ठेकेदार के ही टेंडर है ये 10-10 लाख के, और ऐसे भी निकलते हैं 2 लाख 3 लाख के भी टेंडर्स निकलते हैं ना सर। ये तो मैं ये चीज लेके आया हूँ जो 10-10 लाख के निकल रहे हैं। 10-10 लाख में भी जापान कंपनी 60 तो क्यूबिक का बीच में लेके और वो ले जाती है। नहीं ले जाती है सर, ये छोटे टेंडर्स है सर, इसमें हमारा नहीं है सर। तो इसमें आपका कोई वास्ता नहीं। सर मैं वही कह रहा हूँ कि आप जांच करिए ना, इसकी जांच क्यों नहीं करवाते, इसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं। और आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये 52 करोड़ के जो 10-10 लाख के अलग टेंडर है वो अलग अलग 52 लोग को जाता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही छोटा ठेकेदार 10-10 करोड़ के काम उठा लेता होगा, ये भी तो हो सकता है सर। तो छोटा ठेकेदार 10 करोड़ कैसे उठाएगा? तो सर यही तो बात है, छोटे ठेकेदार का मैंडेटरी क्या है सर? हम भी छोटे ठेकेदार में आ जाते हैं, हम MMRDA के टेंडर में जैसे हम नहीं बैठे, हम उसमें एलिजिबल नहीं थे सर।
अभी बड़ा ठेकेदार समझिए, मैं रिलायंस का उल्लास नाम ले लूं, नंबर L&T का नाम ले लूं। उल्लास नंबर 1 पे सर हम तो नहीं है नंबर 1 पे सर। कहते हैं झापिंग कंपनी नंबर सर 1, नंबर 1 400 बना दिया काम, जाता है सर। 400 काम मैं उस पे भी आता हूँ सर। ये 400 काम मतलब उनको कैसे कैसे मिला है 400 काम? वो महानगर पालिका से उन्होंने माहिती नहीं माहिती करी, नहीं वो माहिती करी। दिखाई। सर माहिती दिखाने की क्या जरूरत है? हमसे मांग ले सर, झापी कंपनी से मांग ले, हम दे देते जो डॉक्यूमेंट्स मुझे झापी अच्छे ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ सर। आपने तो उनके ऊपर डिफॉर्मेशन करके रखा है, डिफॉर्मेशन फिर दूसरा डिफॉर्मेशन कर दोगे हमारा ऑफिस का डॉक्यूमेंट मांग मैं तो मैं साइन करके दे दूंगा ना। और डिफॉर्मेशन करना सर मेरा राइट, मैं क्यों नहीं करूंगा सर? वो गलत बोलेंगे, अगर गलत बातें करेंगे, बिना तथ्यों की बातें करेंगे तो हमारा राइट है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान हमें ये हक देता है, आपको भी हक देता है सर। वो तो हमें राइट्स है, आपका भी राइट्स है, सबका rights भारतीय का राइट्स है। तो हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने लीगल प्रोसेस लिया है सर। और इसमें कोई गलत, और उसके बाद ही तो उन्होंने कहा है, ये डिफॉर्मेशन के बाद से मैं समझने लगा हूँ, तभी मैंने ये लिस्ट निकालना चालू किया है। फिर इस पे जो भी निर्णय आएगा, उसके बाद ही मैंने निकाला है, उसके बाद मैंने निकाला है। फिर इस पे संशय है और इस पे जो भी जांच होगी, निर्णय आएगा, मैं उसको मानूंगा। अब तो ये शब्द कहने लगे, नहीं तो पहले तो खुद ही जजमेंट दे देते थे जज बन के कि घोटाला हुआ है, इसको भी घोटाला साबित कर देंगे। अरे भाई साबित कर देंगे तब आप बोलिए ना। अब तो पहले ही घोटाला चल रहा है, जो काम निकल रहा है उसको वो घोटाला बोल देते हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। खैर मैं दूसरे के काम के लिए नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन काम निकला है ना, काम शुरू नहीं हुआ, घोटाला कर दिए। आपने कहा फिक्सिंग, मतलब सब दिखा दिया आपको, क्लबिंग दूसरी जगह होती है। प्रदीप रामचंद्रन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पे आरोप लगा दिए। नहीं सर, मैं प्रदीप रामचंद्रनी जी की या जो भी उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आमदार ने कह दिया सर, मैं सब पे आता हूँ। मैं यही बताना चाहता हूँ, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके लिए प्रेम झा जी भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के उनका जवाब दे रहे हैं, वो देंगे, सक्षम है उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से। फिर भी आमदार जी ने जो भी बात कही होगी वो उनका भी जवाब उन्होंने दिया था। आमदार ने कहा था कि भाई उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है काम की, मैंने भी शिकायत की है महानगर पालिका में। आमदार ने कहा नहीं सर, मैं जहाँ तक मैंने सुना बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है आमदार जी सर, बिल्कुल विधायक हैं सर। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मोती लुधियाना जी ने भी कहा है, वैसे उनको लिखित में देना चाहिए था ये सब चीज़ें, लेकिन ठीक है उन्होंने जो कहा था, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने क्वालिटी को लेकर कोई बात कही थी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे काम को लेकर क्वालिटी को लेकर शायद बात नहीं कही थी, जिसमें से 3 काम का उन्होंने नाम लिया था। एक BTC था, तो जैसे कि मेरे भाई ने स्पष्टीकरण दे दिया था कि भाई BTC का जब हमें वर्क ऑर्डर मिला है तो लैंड नहीं मिले, तो आप लैंड नहीं दोगे तो हम उसमें काम कैसे करेंगे? जब लैंड दे दिया उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट डे से काम चालू हो गया सर। तो आमदार साहब ने मतलब प्रीमैच्योर स्टेटमेंट दिया ये? नहीं सर, प्रीमैच्योर स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया मैं समझा नहीं। अभी जो उन्होंने कहा कि भाई उनकी काम की क्वालिटी अच्छी नहीं, जिसको आप कह रहे हैं कि सर मैं वही बोल रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने सुना BTC है, ग्राउंड का आपने किया। BTC ग्राउंड का तो काम अभी चालू ही हुआ है, BTC ग्राउंड का काम चालू हुआ है, अभी हुआ ना शुरू। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तो क्वालिटी का मसला कहाँ से आ गया? काफी टाइम से ये आपके पास मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना सर लैंड नहीं मिला था ना सर। जैसे लैंड मिला काम चालू हो गया सर उसका। सेम चीज़ ब्रिज का है सर, ब्रिज का काम भी हमें मिल गया था। जैसे हमने तोड़ा उसको, उसमें पाइपलाइन की इश्यूज आए और वो सॉर्ट आउट करना कॉर्पोरेशन का काम था सर। जैसे उन्होंने कुछ अपना समय लेके उसे सॉर्ट आउट किया, हमने ब्रिज का एग्जैक्टली नेक्स्ट डे उसके बाद से काम चालू हो गया वहाँ पे। सेम चीज़ उन्होंने थर्ड चीज़ पंजाबी कॉलोनी के रोड के काम का बात किया उन्होंने, जो कि रोड कटिंग के इश्यूज है सर। और ये भी सॉर्ट आउट करना प्रशासन, मतलब हमारे महानगर पालिका का काम है, या उसमें विधायक जी जैसे आपने कहा वो हस्तक्षेप करके इसको क्लियर कर सकते, क्लियर करेंगे। हम भी तो वही चाहते हैं ना, क्लियर हो जाए तो हम भी रोड का काम आगे करें। तो यानी कहीं ना कहीं मतलब आमदार साहब को इस बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसे ही कह दिया? जानकारी 100% होनी चाहिए उनको, नहीं थी। तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है। ये कैसे कह दिया? या तो प्रदीप को खुश करने के लिए कह दिया? अब सर वो किसको क्या खुश करने के लिए क्या, वो मैंने कहा ना आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका सब जवाब उनको प्रेम झा जी अच्छे से दे देंगे। मैं मेरे इस CA मोती लुधियाना जी के जो भी आपके इंटरव्यू थे, मैं उस चीज़ के लिए मैं आपको मतलब बातें करना चाहता था। तो हम सर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से UMC में एक इस तरह का भी टेंडर होता है जो क्लब करके आया है तो फ़ायदा पहुंचा रहा है, और बिना क्लब किया वो टेंडर भी बड़े अमाउंट में किस तरह से नुकसान कर रहा है। ठीक है, ई टेंडर मतलब वो वेबसाइट पे नहीं आ रहा है, उसके बाद उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हो रही है। तो मोती लुधियाना जी इस चीज़ पे चुप क्यों हो जाते हैं सर? इसकी जानकारी नहीं है उनको, हो सकता है जानकारी नहीं होगी सर। ये जानकारी तो होगी। नहीं सर, जानकारी नहीं होगी ना सर, तभी तो मैं अबोध बालक की श्रेणी में रख रहा हूँ उनको। जानकार व्यक्ति होंगे जानकारी काफी अच्छी लगती है, तब तो बोलना चाहिए था उनको। तो फिर इसकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? ये सवाल हम पूछेंगे उनसे, इसकी पैरवी क्यों कर रहे हैं सर? आपने तो डरा तो हम कहाँ डराएंगे सर, वो तो निडर आदमी तो कह रहे हैं, वो तो खुला बार बार बोल रहे हैं कि 42 करोड़ का घोटाला हमने कर दिया है। तो खुद ही कह रहे हैं 28 करोड़ का काम उनको अलॉट हो, 28 करोड़ का अलॉट होकर 42 करोड़ का घोटाला झापी कंपनी ने कर दिया। यानी आपका मतलब है कि पहले तय करें कि 42 करोड़ का है, उसमें हमको काम 28 के मिले हैं, तब 28 का आरोप लगाओ, 42 का मत लगाओ। CA हो आपका कहना ऐसे हुआ कि 42 का मत लगाओ, 28 का लगाओ। आप CA हो सर, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, हम तो कम पढ़े लिखे सर, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो CA हैं सर। मैंने कहा ना
पढ़ा लिखा जानकार व्यक्ति, वो सब बताया था आपको। हाँ। तो बस उसी तरह की बात है, आप जानकारी लीजिए और कहिए ना। क्या कहना चाहेंगे आप शहर वासियों को इस विषय के अंदर? शहर वासियों को तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी के पढ़े लिखे और इस चीज़ों पे ना जाते हुए तथ्यों पे देखे कि क्या चल रहा है। मैंने अपनी सफाई रखी है, सब पेपर्स जो भी आपको दिखाए हैं वो सारे अवेलेबल हैं सारे वेबसाइट पे। कल ये हमारे पेपर्स नहीं थे, ये सब जैसे कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि क्लबिंग का कि सिर्फ यहाँ पे ही होता है और इस तरह की जो कंडीशन है वो सिर्फ यहीं मांगी जाती है। तो हमारे पास समय की कमी है सर, नहीं तो मैं थाने, जिला परिषद, यहाँ के भी क्लबिंग के और 60 क्यूबिक मीटर के पैसे सुबह हो जाएगी। फिर सुबह हो जाएगी सर। तो उस तरह की बात हो जाएगी। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये सब जगह होता है, जैसे कि भाई ने हमारे कहा था वैसे ही होता है सर दूसरे, क्योंकि ये महाराष्ट्र शासन का नियम के हिसाब से वो अपना मंगाते हैं सर। उस पर आपको ऑब्जेक्शन लेना है, अगर जीआर पे कोई ऑब्जेक्शन तो आप ले सकते हैं ना सर। आप डायरेक्टली आप कह देते हो कि फिक्स कर दिया है बिना जाने समझे। हाँ, लोगों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हो, झापी कंपनी ने सारा ये झापी कंपनी ने फिक्सिंग कर दिया, बाकी दूसरे छोटे ठेकेदार हैं, उसमें हमें ही आपको फेमस तो कर उनको दिया है। पुरस्कार देना चाहिए। आपको इतना उन्होंने पॉपुलर कर दिया पूरे शहरवासी, पूरे मुझे शहर लग के रहा है अंदर। सर- झापी कंपनी आज पूरे शहरवासी को मालूम है, पर तो खाली कॉन्ट्रैक्टर और महानगरपालिका के अधिकारियों को मालूम हमारे था से- और हमारे आमदार से- खासदार लोगों को मालूम था कि सर, झापी हमारे कंपनी से है। फेमस ये मोती लुधवानी जी खुद है सर। और ये कैसे है, मैं थोड़ा इस पे थोड़ा मतलब कुछ ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा लोगों की। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे इसके बारे में जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं उस पर आरोप नहीं लगा सकता हूँ सर। बट ये एक आर्टिकल मुझे मिला था टाइम्स ऑफ इंडिया का सर, इसमें लिखा है सीए अमाउंट 8 हेल्ड विथ ₹2 crore इन ओल्ड नोट्स। हाँ। ठीक है सर, उसमें लिखा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अमंग 8 पीपल हु वर अरेस्टेड फ्रॉम रायगढ़। अब ये क्या है नहीं है, इसमें ये मोती लुधवानी जी का भी नाम है और अमाउंट भी लिखे हुए हैं। मतलब मैं ये सर गूगल से निकाला हूँ, कोई भी निकाल सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया मोती लुधवानी डालेंगे तो शायद आ जाएगा, मिल हमने भी ये जाएगा सवाल पूछा था उनके साथ में, आपको। अच्छा सर। जब हमने इंटरव्यू किया था, फर्स्ट इंटरव्यू था उनके जी, साथ जी, में जी, हमारा, तो हमने ये सवाल पूछा था। जी। तो अब वो क्या उत्तर दिया वो तो भी मुझे इतना ध्यान में नहीं, संज्ञान में नहीं है। नहीं सर, मैं कह हमने रहा सवाल हूँ कि पूछा था हम उनसे। कोई आरोप नहीं लगा रहे सर ना। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप क्लैरिफिकेशन दे ही दीजिए। क्लैरिफिकेशन देना नहीं, रायगढ़ में उनका उसके काम है। बाद- मैं सिर्फ लोगों के लिए निकाला है मैंने, लोगों को ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ कि सर इस तरह की भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई चीज हुई थी। नोटबंदी के बाद में, उसी समय में नोटबंदी के सर- बाद में कुछ नोट्स मतलब 2 करोड़ के देखिए, आसपास जो मेरे अमाउंट कहने का मतलब 2 है करोड़ ऐसी कोई 20 लाख। चीज है जो ऑनलाइन दिख रही है तो आप भी उसके हो सकता है कि उसमें उनको क्लीन चिट भी मिल गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं है सर, सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी आती है कोर्ट में अगर केस वो तो हमने उसके बारे में जानकारी तो ली वो है। हाँ सर, सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी आती है ना, वो आप इशू कर दो, उसमें रख दो ऑनलाइन, ताकि लोग देखें कि भाई ये हुआ था तो आप भी क्लीन चिट निकल आए। नहीं तो फिर क्या है सर, मैं तो कहता ही हूँ कि वो ईमानदार हैं, वो क्या एक लोग समझते हैं सर कि वो ईमानदार हैं, जानकार व्यक्ति हैं। आप भी तो कह रहे हो। मुझे तो मतलब मैं उनकी मानता जानकारी पे तो एकदम कॉन्फिडेंट है कि मतलब वो जानकार व्यक्ति बिल्कुल नहीं है, लेकिन ईमानदारी पे क्वेश्चन सीए मार्क है आ वो। जाता है सर। सीए है वो। ईमानदारी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है सर। अच्छा, मैंने कहा था ना सर वो यानी आपको लगता है कि जो ये जो कहते हैं आपके खिलाफ, यानी कहीं ना कहीं कोई किसी के कहने पे कहते हैं, सर या तो पता कभी नहीं कभी क्या मुझे ऐसा रंजिश लगता है। है सर, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ये जितना बोलते हैं ना, कि जैसे एक अबोध बालक को रटा दिया जाता है तो रट देता है। अबोध बालक जानकारी में नहीं बोलते ना, वैसे ही ये करते। कभी कभी मुझे वो वेलकम फिल्म का वो डायलॉग याद आ जाता है सर, कि बोल तो हम रहे लेकिन शब्द उनके हैं। अब ये उनके किनके वो ही जाने अब ये किनके हैं। अब जैसे कि उन्होंने बीच में ये कह दिया था कि ये 400 करोड़ का कोई टेंडर निकला हुआ है, मतलब जो भी टेंडर निकलता है उसको घोटाला साबित करने में लग जाते हैं। वो तो अच्छा है कि सर वो 400 करोड़ का टेंडर, वो कचरे का टेंडर, मतलब ये ड्रेनेज का टेंडर और कौन सा वो अमृत योजना की हाँ, पानी का भी जो लाइन पानी का आया है, टेंडर, उसमें- ये सब हमें नहीं मिला है सर। नहीं तो झापी को और फेमस कर देते ये तो अच्छा है, ये हमें इस टेंडर नहीं मिला, लेकिन वो कहते हैं कि 400 करोड़ का टेंडर ये 200 करोड़ में कर देंगे, उसी प्रावधान से ये भी टेंडर हो रहा है, ऐसे उन्होंने कुछ कहा हुआ था। तो सर एक काम करते हैं ना सर, चलो हम जो हमें ये 28 करोड़ के जो काम मिले हैं 14 के उनके हिसाब से 28 करोड़ के काम मिले ना सर, चलिए हम उनको दे देते हैं। वो कह रहे हैं ना हम 200 करोड़ में कर देते हैं सर, 50% पे दे देते हैं हम उसको। आप करिए 50% हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दे देंगे, पब्लिक का फायदा होगा। हाँ, हम ये उनको देते हैं, वो बोल रहे हैं ना कि हम करते हैं, चलो एक चीज मौका हम भी दे रहे हैं उनको, कोशिश करो, कोशिश करिए फायदा पहुंचाने का। पहुंचाइए। बहुत अच्छा होगा ना सर, पब्लिक का फायदा होगा ना सर इसमें। सही होना चाहिए फायदा। मैं तो क्लियर दे रहा हूँ उनको कि भाई मोदी जी, अगर आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट लेने में इंटरेस्ट है तो शरद जज लेकिन सर आपको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट सा देने में उनको तैयार है। पहले जानकारी लेने के लिए भी कहिए, थोड़ा जानकार व्यक्ति बनिए, या बहुत बालक कब तक बने रहेंगे, इस ट्रेनिंग में कब तक रहेंगे सर। थोड़ा सा जानकार व्यक्ति भी बनेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा।
बहुत अच्छा लगा शरद जी से बात करते हुए। और जो एक हमने जो मीडिया का धर्म होता है कि अगर कोई किसी के खिलाफ बोलता है तो सामने वाले से भी स्पष्टीकरण लेना, ये हमारा अधिकार है और सामने वाले का भी अधिकार है बोलना। वो हमने आज अपना प्रेस का, मीडिया का धर्म निभाया। धन्यवाद। दिखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।